जिससे प्रदूषण रहित वातावरण मिल सके। ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पूर्ण सावधानी से करना चाहिए। हमें यह पृथ्वी अगली पीढ़ी को सुरक्षित रूप में सौंपनी है। पर्यावरण कानून पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण तथा शुद्ध जल उपलब्ध करवाने हेतु बनाया गया है। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इस अधिनियम के तहत चश्मों एवं कुएं के जल को शुद्ध करने तथा प्रदूषण के रोकथाम के लिए बनाए गए हैं। वर्ष 1981 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया है। वातावरण में वायु प्रदूषण जैसे कि ठोस, तरल, गैस पदार्थ जिनमें ध्वनि शामिल है, जो मनुष्य, अन्य जीव जंतु अथवा पौधों या संपत्ति अथवा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत स्थापित बोर्डों को वायु की गुणवत्ता सुधारने, प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और कम करने की अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय संसद ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वन कटाई को रोकने के लिए बनाया, क्योंकि यह पाया गया है कि वन कटाई के कारण देश का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस अधिनियम के अनुसार वन भूमि को किसी गैर वन भूमि के प्रयोग पर नियंत्रण करना तथा किसी निजी व्यक्ति को वन भूमि प्रदान करने पर रोक लगाना है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार आरक्षित वनों के रखरखाव केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार करती है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पौधों और जानवरों के संरक्षण का प्रावधान है और संरक्षित किए जाने वाले वन्य प्राणियों एवं पौधों को अधिनियम में अधिसूचित किया गया है। वन्य प्राणी जैसे हाथी, शेर, हिरण और पक्षी जैसे मोर, तोता आदि को इस अनुसूची में शामिल किए गए हैं। वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए बनाया गया, जिसमें केंद्रीय सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार के लिए कदम उठाने का प्रावधान है। हमारे पास प्रदूषण निवारण के लिए एक विशाल और मजबूत पद्धति है, परंतु मनुष्य की भागीदारी के बिना यह ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाती है। हमें पर्यावरण संस्कृति की शिक्षा देनी होगी, जिससे शुद्ध पर्यावरण के महत्व का ज्ञान हो सके। कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी प्रदूषण कानून का कोई कारखाना उल्लंघन करता है तो प्रदूषण बोर्ड उस कारखाना को बंद करवा सकता है, उस कारखाने की बिजली की सप्लाई कटवा सकता है। वायु प्रदूषण धुएं और भारी कारखाने के गैस के रिसाव और मोटरयान के धुएं से फैलता है। कारखाने, उद्योगों की गतिविधियों का नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। किसी भी उद्योग को स्थापित करने से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति अनिवार्य है, जो वायु प्रदूषण कानून के तहत निर्धारित है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वह इस कड़ी में हम आगे भी भिन्न भिन्न विषयों पर समय समय पर इस किस्म की वीडियो क्लिप्स बनाते रहेंगे और मैं आशा करता हूँ कि इससे आप स्वयं भी लाभान्वित होंगे व इस जानकारी से आप अन्य व्यक्तियों को भी अवगत कराएंगे। आपका सभी का धन्यवाद। जय हिंद।